सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फर्ज खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML5 के कुछ टैग के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा HTML5 कैलेंडर एलिमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये जो टैग हैं वो HTML5 के एडवांस टैग हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इन सब का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन सब का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इन सब टैग को जो यूज़ करने वाले हैं वो एक इनपुट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। यानी कि हम डेट का भी एक इनपुट के अंदर ही यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको किसी भी यूज़र से कोई डेट गेट करवानी है तो आप इनपुट टाइप के अंदर डेट का यूज़ कर कर आप यूज़र से गेट कर सकते हो कि किस टाइम पर उसने डेट को सिलेक्ट किया। इसी तरीके से डेट टाइम लोकल का मतलब है यहाँ पर जो करंट डेट और टाइम चल रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेट टाइम के अंदर। इसी तरीके से टाइम के अंदर जो करंट टाइम है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर जो मंथ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मंथ का यूज कर कर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करवा सकते हो यूजर से कि आपका यूजर किस टाइम पर यानी कि कौन से मंथ में उसने सिलेक्ट किया है। इसी तरीके से वीक भी आप पता कर सकते हो कि किस वीक में यूजर ने सिलेक्ट किया। इसी तरीके से यहाँ पर आप रेंज का भी यूज कर सकते हो। रेंज का यूज इसलिए कर सकते हो जैसे कि आप एक रेंज दे सकते हो यूजर के लिए कि आपका यूजर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मतलब इस टाइम से लेकर या इस डेट से लेकर इस डेट तक सिलेक्ट कर सकता है। कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर आप इन सब का यूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो पहले से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना रखी है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, कैलेंडर HTML5 फॉर्म। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैं इसे रन कर कर आपको दिखाता हूँ। जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अभी कोई भी मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं लिया है, यानी कि कोई भी यहाँ पर मैंने यूज नहीं किया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फॉर्म टैग का यूज करूंगा क्योंकि हम फॉर्म के अंदर यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग यूज किया। फॉर्म के अंदर यहाँ पर आपको फॉर्म को एक फील्ड सेट टैग का भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपने फॉर्म के जो फॉर्म है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर टाइप्स आ जाए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक फील्ड का भी यूज करके दिखाऊं क्योंकि यहाँ पर हम फील्ड सेट का यूज कर कर बॉर्डर के चारों तरफ बॉर्डर की मतलब एक पता चलता है कि हमारा जो फॉर्म है वो एक फील्ड सेट के अंदर है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक लीजेंड टैग का यूज करूंगा क्योंकि हम यहाँ पर एक लीजेंड टैग का यूज करने वाला हूँ और इसी के अंदर मैं यहाँ पर कैलेंडर का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर कैलेंडर का मैंने यहाँ पर यूज किया, कैलेंडर फॉर्म। यहाँ पर मैं फॉर्म ले लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर कैलेंडर फॉर्म का यूज किया। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर यूज किया और इसी तरीके से मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज करने वाला हूँ डेट का। तो मैंने यहाँ पर डेट का यूज किया और इसी के अंदर मैं एक इनपुट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक इनपुट लिया और यहाँ पर इनपुट के अंदर ही मैं यहाँ पर एक डेट बना देता हूँ क्योंकि हम डेट का यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेट दिया और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर डेट दिया और फिर से मैं यहाँ पर एक बार पेस्ट कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से। जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा यानी कि यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो डेट है वो यहाँ पर कौन सी है। जैसे ही मैं आपको इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो डेट होगी करंट में वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि 9 ही मतलब यहाँ पर जो महीना चल रहा है और 2025 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यूजर आपका सिलेक्ट कर सकता है करंट डेट और यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर इसी तरीके से आपका यूजर कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, नवंबर और यहाँ पर दिसंबर। इसी तरीके से आप 2000 किसी भी मतलब जा सकते हो, मतलब कोई भी ईयर सिलेक्ट कर सकता है आपका यूजर। इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो यानी कि डेट का। तो आइए देखते हैं फिर डेट के बाद यहाँ पर और क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पर डेट का यूज किया, फिर डेट टाइम लोकल का यूज करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं डेट टाइम लोकल का यूज करना है। तो सिंपली मैं एक यहाँ से मैं BR टैग का यूज कर लेता हूँ क्योंकि हमें अच्छे फॉर्मेट में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बार और BR टैग का यूज कर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर जैसे कि डेट मैंने यहाँ पर डेट और टाइम का यहाँ पर यूज करना है। तो टाइम लिया और डेट टाइम और लोकल क्योंकि हमें लोकल का यूज करना है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने लोकल का यूज किया और इसी के अंदर हमें एक इनपुट टाइप लेना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप लिया और इसी के अंदर में एक
डेट 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 और यहाँ पर मैं टाइम डेट टाइम लोकल का यूज़ किया मैंने, और सिंपली मैं इसे एक बार और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बार इसे मैं यहाँ से यूज़ कर क्योंकि हमें नेम के अंदर भी देना होगा। नेम के अंदर क्यों देना होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि कौन से वाले पर्टिकुलर उसमें से यहाँ पर जो डेट सिलेक्ट होकर आ रही है वो कौन से ऑप्शंस में से आ रही है, यानी कि डेट टाइम के अंदर से आ रही है या डेट टाइम लोकल के अंदर से आ रही है। इसी तरीके से हम नेम भी दे सकते हैं। तो सिंपली जैसे मैंने सेव किया, इसी तरीके से मैं यहाँ पर जैसे ही आपको दिखाऊं रेफरेंस कर तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप डेट मंथ ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो टाइम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आपका यूजर कुछ भी मंथ सिलेक्ट कर सकता है और कोई भी यहाँ पर तारीख सिलेक्ट कर सकता है, इसी तरीके से डेट सिलेक्ट कर सकता है, और इस यहाँ पर आपका यूजर टाइम भी सिलेक्ट कर सकता है। जैसे मैं टुडे पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर डेट भी आई और टाइम भी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप सिलेक्ट करवा सकते हो अपने यूजर से कि कौन से डेट और कौन सा टाइम यहाँ पर यूजर सिलेक्ट कर सकता है। तो इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं डेट टाइम लोकल का। डेट टाइम का लोकल का यूज इसीलिए करते हैं यानी कि करंट टाइम और करंट डेट का यहाँ पर यूज होता है। तो सिंपली हमने डेट टाइम का यूज किया और इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बार और यहाँ पर मैं बी आर टैग का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हम दो बार एक बार और बी आर टैग का मैंने यहाँ पर यूज किया। यूज करने के बाद यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं टाइम का। तो सिंपली यहाँ पर मैंने टाइम का यूज किया और सिंपली यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं इनपुट टाइप को यूज कर लूंगा। इनपुट 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 टाइप को यहाँ पर मैं एक बार बैक हो जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक बार इनपुट टाइप को यहाँ पर यूज किया और इसी के अंदर मैं यहाँ पर टाइम को दे दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइम को दे दिया। और इसी तरीके से नेम के अंदर भी टाइम को लेना है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने टाइम को भी लिया और जैसे ही मैं सेव करूंगा फिर से यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर करंट टाइम भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। करंट टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 10 बजकर यानी कि 16 मिनट यहाँ पर हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर तो आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप सिर्फ डेट और मंथ ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेट के अंदर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो और डेट टाइम लोकल के अंदर आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर एक टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो करंट, और यहाँ पर टाइम के अंदर तो टाइम ही यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो करंट। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर डेट टाइम और का यूज़ किया और मंथ का भी यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं कि मंथ का यूज़ इसलिए होता है। सिंपली मैं एक बार एज इट इज इसे यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिया और यहाँ पर पेस्ट किया, जैसे सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर हमारा मंथ है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हो जो करंट मंथ चल रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपका यूजर मंथ को सिलेक्ट कर सकता है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमने डेट का भी यूज किया, डेट टाइम लोकल का भी यूज किया। तो यहाँ पर हम जो तीसरा यूज करने वाले हैं वीक, फिर उसके बाद रेंज का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक बार और एज इट इज इसे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे लिया और लेने के बाद फिर से मैं यहाँ पर इसे टेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं वीक का। तो सिंपली मैंने यहाँ पर वीक को यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर वीक को यूज़ किया और यहाँ पर मैं फिर से इसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक करना है। तो यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। एक बार मैंने सेव किया और इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर वीक भी आ गया है। जैसे ही आपका यूजर यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपका आप यूज कर सकते हो, मतलब वीक को भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से वीक में यहाँ पर उसने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि वीक यानी कि जो 37 वीक है 20 यानी कि 2025 का, यानी कि 37वां वीक यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जो करंट वीक होगा वो यहाँ पर आपका यूजर सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि उससे गेट करा सकते हो कि कौन से वीक में, मतलब कौन से वीक पर आपके यूजर ने सिलेक्ट किया है। तो इसी तरीके से हमने वीक का यूज किया। अब देखते हैं कि रेंज का यूज कैसे करते हैं। तो सिंपली आ जाना अपने कोड पर, फिर से मैं यहाँ पर एक इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से वी आर टेक से ही मैं इसे ले लेता हूँ।
जैसे ही मैंने यहाँ पर लिया और फिर से मैं यहाँ पर एक बार कर देता हूँ, ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैं रेंज का यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने रेंज का यूज़ किया और सिंपली मैं फिर से यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़, और फिर से मैं यहाँ पर मैं रेंज को दे देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर दिया, देने के बाद यहाँ पर मैं फिर से सेव किया मैंने, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर रेंज का यहाँ पर आइकन आ गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल होगा रेंज का, यहाँ पर रेंज भी सिलेक्ट करवा सकते हो अपने यूजर से, एक रेंज दे सकते हो अपने यूजर के लिए, मतलब इस रेंज से लेकर इस रेंज तक आपका यूजर सिलेक्ट करता है तो यहाँ पर ये परफॉर्म करेगा, वरना अदरवाइज यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेगा। यानी कि एक डेट और एक टाइम देकर आप सिलेक्ट करवा सकते हो कोई भी, मतलब यूजर को दे सकते हो कि इस टाइम से लेकर आप इस टाइम तक सिलेक्ट कर सकते हो फॉर्म को, यानी कि फिल कर सकते हो। अगर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक नहीं फिल किया तो यहाँ पर ये फिल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप रेंज का भी इसमें यूज कर सकते हो। तो हम देखते हैं एक बार और, यहाँ पर मैंने जैसे डेट का यूज किया, डेट का यूज करने की यानी कि मैं टुडे पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो करंट डेट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर आपको बता दूंगा टाइम भी यूज कर सकते हो और मंथ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं टुडे पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो करंट की डेट होगी और जो टाइम होगा वो भी यहाँ पर सिलेक्ट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप टाइम को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जैसे ही टाइम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टाइम भी यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम मंथ को भी यूज कर सकते हैं। जैसे दिस मंथ पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर दिस मंथ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो करंट का जो मंथ चल रहा होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर वीक भी सिलेक्ट करवा सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें इस 2025 के अंदर यानी कि इस साल के अंदर कितने वीक आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि इस 2025 यानी कि 2025 के अंदर 52 वीक्स हैं, यानी कि टोटल जो वीक्स हैं वो 52 वीक्स हैं इस 2025 के अंदर, यानी कि 2025 के अंदर 52 वीक्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप पता भी कर सकते हो कि कितने वीक इस साल के अंदर हैं या फिर नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो और रेंज दे सकते हो, और रेंज को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो और यहाँ पर मिनिमम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम भी रेंज दे सकते हो। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दे सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कैलेंडर फॉर्म यानी कि HTML5 के जो एडवांस टैग हैं यानी कि एडवांस एलिमेंट्स टैग हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे कि किस तरीके से हमने इन सब का यूज किया। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।